ओम नमः ओम नमः। औकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविशब्दगणो प्रख्यात सकल भूतलकलंकामनिवृपात तथा सरस्वती अर्थनोदुर्धम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पाप्रकाशं विदं श्रीगंधादिराज श्री समयसार पद्म प्राण्यनाम द्यार्थकर्ता श्री सर्वज्ञ देवाः तत्तदंतकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसार श्री कुंद आचार्य कुंद रविशंकर देवा जडविर्चितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदारो जैन सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहोणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते वंदितु सब सिद्धेधो मचल मनोभवंगदिं भक्ते वोच्छामि साय पावनं मिनमासी केवली वनियम। नमः समेसारय स्वानुभूत्या चकासते स्वभाव भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदो वक्षे समेसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादिभ्रांत चतुर्वंशति जनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य कुंद रविशंकर महाराज की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, द्वार श्याम जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। वर्तमान में आचार्य भगवंतों के द्वारा संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में रचित 4 युगों के ग्रंथराज, उनकी टीकाएं संस्कृत में बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के द्वारा, फिर उनका देश भाषा में अनुवाद, अपनी अपनी भाषा में अनुवाद उच्च कोटि के विद्वानों ने, और छंदोबद्ध आदि अनेक रचनाएं, एक एक से बढ़कर के अद्भुत रचनाएं। समय प्रावृत कुंद आचार्य द्वारा रचित समय प्रावृत, उसका नाम फिर समय कुंद आचार्य ने तो समय पाहुड़ है, समय पाहुड़ उसका नाम है, और अमृतचंद स्वामी की टीका की अपेक्षा उसका नाम समय प्रावृत है, और हिंदी की अपेक्षा उसका नाम समयसार है। क्या अद्भुत ग्रंथ है, क्या अद्भुत ग्रंथ है। मूल गाथाएं तो ऐसी लगती बड़ी सरल है, बाकी अमृतचंद स्वामी की जो संस्कृत टीका है वो जरा क्लिष्ट लगती है। जयसेन आचार्य महाराज के द्वारा जो संस्कृत टीका है वो अद्भुत है। बाल बुद्धि वाले भी अल्प संस्कृत के ज्ञाता भी उसको समझ सकते हैं। ऐसे ही चिंतन करते करते भीतर में एक भावना बनी कि समय प्रावृत जो ग्रंथ कुंदा 415 या 39 41 जो भी 53 जितने भी गाथा है, और उसके ऊपर अमृतचंद स्वामी के लगभग 10,000 श्लोक प्रमाण संस्कृत टीका होगा। कलश 2 से 78 तो कलश है, जिसके ऊपर बनारसी दास जी ने
समयसार नाटक की रचना करी और जैसे न आचार्य के द्वारा तात्पर्य वृत्ति है, तो हमने ऐसा चिंतन करते भावना भाई के समय पहुड़ नंबर 1, दूसरे नंबर का समय सारे समय प्रावृत अमृतन स्वामी, तीसरे नंबर का समय सार है जयसेनाचार्य का रचित तात्पर्य वृत्ति। इसका अपर नाम भी बहुत ही सुंदर है, निजामृत अमृत। चौथा समयसार हमने विचार किया, समयसार नाटक बना सिद्धार्थ जी के द्वारा यानी अमृतन स्वामी के द्वारा, जो आत्मख्याति संस्कृति का है उसके आने उत्थानी का रूप और सारांश रूप में जो अनेक विभिन्न प्रकार के छंदों में जो क्या अद्भुत कलश है, क्या विद्वान उसका उच्चारण करते हैं, गजब की संस्कृति। उनके ऊपर बनारसी दास जी ने लगभग 750 छंद सवैया अनेक साते विषादी दोहा सोटा वगैरह अनेक प्रकार अद्भुत समयसार नाटक की रचना करी है। वो चौथा समयसार है। पांचवा समयसार हम समझते हैं कि पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छड़ाला 3 भवन में सार वेदराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समय, क्या अद्भुत छड़ाला है। अगर समयसार को देखना है तो छठी ढाल के 4 छंद अपन्यो है, सकल संयम सुनिए अब स्वरूपा चरण जिस होत प्रकटे आपनी निधि और मिटे पर की प्रवृत्ति। इस अद्भुत अर्थात समाधि तंत्र का परमात्मा प्रकाश का ज्ञानानुवादी ग्रंथ में जो अधिकार है उनका सार रूप छड़ाला, जिसमें वैरात्मा अंतरात्मा क्या अद्भुत जीवादि तत्वों का, षड्द्रव्य का, पंचास्तिकाय का, क्या चतुर्गति के दुखों का, क्या संसार परिभ्रमण के कारणभूत अग्रित गणित मिथ्या दर्शन ज्ञानचारित का, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन का, उसके व्यवहार का भी व्यवहार देव गुरु शास्त्र देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया, क्या 8 अंगों का अद्भुत वर्णन, 25 दोषों का सम्यक महिमा आदि का, क्या सम्यक ज्ञान का अद्भुत वर्णन है। ये प्रमाण भेद प्रवेद प्रत्यक्ष परोक्ष वगैरह और श्रावक के 12 व्रतों का भी अद्भुत वर्णन है, संलेखना का, उसका फल वगैरह का, अनित्यादि 12 भावनाओं का, भावना शतक आजकल प्राकृतिक संस्कृत और हिंदी में अनेक भावना शतक माने 100 से अधिक या अनेक भावनाओं की रचना अर्थात वस्तु स्वरूप को बतलाने वाली इसी छठा अध्यात्म ही श्रवणाचार का अद्भुत वर्णन किया। चौथे अध्याय में श्रावकाचार का, तो छठे अध्याय में उसमें भी शुभोपयोगी यानी शास्त्र संतों का और निराश्रव शुद्धोपयोगी संतों का क्या अद्भुत वर्णन किया है। और इसके बाद आने परम धर्म में शुक्ल ध्यान का स्वरूप में रमण करने रूप स्वरूपाचरण चारित्र का और फिर अनंत अवस्था का, फिर सिद्ध अवस्था का और अंत में सारा प्रेरणा अद्भुत। इसलिए आने 5वें नंबर का समयसार है छठाला। 6ठे नंबर का समयसार हम समझते मेरी भावना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब दिग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय होकर, क्या अद्भुत वर्णन है। यानी द्वादशांग का सार है। और बीच में एक और रह गया 6ठे नंबर का, ये 7वें नंबर का हुआ मेरी बाबा। सकल ज्ञेय न्याय तद भी निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य। क्या अद्भुत इसमें भी यानी समयसार घर भी थे। अद्भुत वर्णन है, अद्भुत वर्णन। क्या 2 लाइन आप पढ़ेंगे। अब काल लब्धि बलते दयाल, अब काल लब्धि बलते दयाल, कालादि लब्धियों के बलते दयाल, तो दर्शन पाय भयो खुशाल, मन शांत भयो।
मिटी सकल द्वंद त्याख्यो स्वातम रसन दुख निकंद। क्या अद्भुत है, बहुत अद्भुत वर्णन है इसमें। इतना सुंदर संकेत किया, सुंदर व्यवहार का। व्यवहार में कोई अभावग्रस्त भव्य होता है, किसी दयालु सज्जन उपकारी के पास जाता है, जा करके उनके गुणों की प्रशंसा करता है, उनकी स्तुति करता है, उनकी महिमा गाता है। यद्यपि व्यवहार में कम भी तो भी अपने प्रयोजन के लिए उनकी विशेष महिमा गाता है। फिर अपने दुख को, अपनी परिस्थिति को प्रकट करता है। फिर जो भावना है चाहने की, जो कुछ चाहे उसके लिए वो चाहने के लिए भावना प्रकट करता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। इसी स्थिति में भी हम भी संसार के दुखों से त्रस्त हैं, भयभीत हैं। इसलिए हमने देखा वीतरागी सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ परम उपकारी है गंधरादि देव। हम भी उनके श्री चरणों में जाते हैं और यत्किंचित शास्त्रिक भाव के अनुसार उनके गुणानुवाद को करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी महिमा को। यद्यपि उनकी महिमा तो वस्तुतः अपरंपार है, लेकिन उसका अनंत महाभाग भी हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद स्तुति करने के बाद यह लखी दुज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहा। मैंने अनादिकाल से चतुर्गति 84 लाख योनि में जो मैंने दुख को उठाया है वो निवेदन की। भगवान के ज्ञान में तो सब झलकता है, लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता अपने दुख का। इसमें 6 भूलें अद्भुत बताई है। आहा, क्या अद्भुत 6! आप देखोगे उसमें 6 भूले उसमें यह लिखेंगे उदाहरण का, तुम्हें निमित्त का जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिरला। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप नंबरे, अपनाए विधि फल पुण्य पाव, निज को पर का करता पिछान, तीसरी पर में अनिष्टता इष्ट थान ज्योति। आकुलित भयो अज्ञान धारे जो मृग मृग तृष्णा। अरे 5वीं भू नागन तन परनति में आपोचितार, कब होन निज अनुभव जो स्वपद उसको नहीं किया है। ये 6 भूलें अद्भुत है। और इसके बाद अपनी भावना व्यक्त करता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है तो कहते हैं प्रभु प्रभु आत्म के अहित विषय का। पहले नंबर में तो ये चाहता है, चाख्यो स्वातम रस दुख ताते, अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तू वीर देव। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति ना जा। मैं रहूं आप में आप सो करो हो निजा, मेरे न चा कछु और रत्न त्रय निधि दीजिए। क्या अद्भुत, क्या अद्भुत वर्णन है। इसलिए हमने इसको समय सार की उपमा दी। मेरी भावना भी समय सार। एक सहजानंद जी महाराज मनोहर जी वर्णी, छोटे वर्णी कहलाते, उन्होंने एक कीर्तन, हूँ स्वतंत्र निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो हे भगवान, जो मैं हूँ वह हे भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। वे विराग ये राग वितान। और क्या सुंदर वर्ण, सुख दुख दाता कोई न आन। अरे मोह राग रुष दुख की खान, और निज को निज पर को भेद विज्ञान, भेद विज्ञान तत्सिद्धा सिद्धाई। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। इसको भी समय सार में हमने अपनी भावना से परिगणित किया है। फिर एक और छोटी सी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ये भी समय सार में परिगणित है।
इससे भी छोटा समय सारे अने तत्व ज्ञान तरंगणी ज्ञान भूषण भट्ट 18 अध्याय में क्या अद्भुत वर्णन है। उनका मैंने द्वादशं का अच्छी तरह मंथन करके डुबकी लगा करके 6 अक्षरों का एक मंत्र निकाला है। शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम। बहुत और इससे भी एक और समय सारे अर्थात सोहम सोहम सोहम। आखिर का समाचार वो अनुभव का समाचार है, वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता है, वो तो केवल स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा और विशेषकर वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही उसकी अनुभूति की जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। इस प्रकार आप सभी भव्यात्मा अपने अपने विचारों से शास्त्र के अनुसार सार को निकाल करके चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ये 11 समय सार के नामोल्लेख पुनः में कर दे। प्रथम समय पहुर आचार्य कुंद स्वामी का, दूसरा आत्मख्याति अमृतन स्वामी का जिसमें 278 कलश है, तीसरा जयसिंह आचार्य महाराज का तात्पर्य संस्कृति का बहुत सरल, चौथा समाचार बनारसी राज्य का नाटक समाचार, सातवां मेरी भावना, आठवां हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, नौवां सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में, और 10वां शुद्ध चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, और 11वां सोहम सोहम। इसके बाद वचनातीत विकल्पातीत और आत्मानुभूति स्वानुभूति ज्ञानानुभूति शुद्धात्मानुभूति, उसको सराग वितराग के भेद से 2 भेद कर लीजिए, अर्थात 6ठे गुणस्थान तक सराग और फिर सातिशय अपन से वितराग, और वास्तविक तो 11वें बार में अनंत और सिद्ध भगवंतों को है। इस संक्षेप में समाचार माने आचार्य भगवान क्या हम एक एक ग्रंथ अद्भुत अलौकिक है। कोई सा आप ग्रंथ स्तुति लीजिए, पद्म पुराण का जो पंडित प्रवर दौलत राम जी की वचनिका है, 22,500 श्लोक प्रमाण देश भाषामय वचनिका, उसका मंगलाचरण 45 दोहों में अगर उसको आप देखो, आनंद चैतन्य के गुण अनंत वृथा, भाषा पद्म पुराण की भाषण श्रुति अनुसार, पंच परम पद पद प्रणमी प्रणमी जिनेश्वर मान, नव जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार्ग, 9 देवताओं को, 24 तीर्थंकर भगवंतों को, भूत की 24 भविष्य की 24 की, और जिनेन वीतराग जिनेन्द्र निर्गंथ गुरु और दयामयी धर्म आदि सबको, और महाविदीक्षक में विराजित विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंत को 2.5 दीप में अनंत हो गए और आगे उन सबको, और क्या क्या केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को, क्षपक श्रेणी को, धर्म शुक्ल ध्यान को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, औपसमीक्षा समीक्षाइक सम्यक दर्शन को, सबको, आहा गणधर भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को, किन किन को स्मरण किया उस मंगलाचरण में। ओहो, उस मंगलाचरण नित्य आदि 12 भावनाओं को, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना को, उत्तम समाधि धर्म को, ओहो, और जीव दया सत्यशील आदि सबको, भगवान के 5 कल्याण को, 2-3 कल्याण को भी, चतुर्विध संघ को, श्रावक मुनि धर्म को, गजब का ओहो, और फिर भगवान वाणी भगवान दिव्य ध्वनि का सार, समाधि तंत्र आदि ग्रंथ राजों को, अरे उसमें उल्लेख किया नाटक त्रय अर्थात समय सार, प्रवचन सार, पंचाशिकाय, महाधवल जय धवल, ओहो ज्ञानार्णव
क्या क्या पद्मनंदी पंचविंशति आदि जितने श्रवणाचार श्रावकाचार ओहो, उन सभी ग्रंथों का, भगवती आराधना आदि ग्रंथों का, महापुराण आदि पुराणों का, चारों अनुयोगों का, और फिर आचार्य भगवंतों में ओहो आने तीन केवली शुद्ध केवली तो आगे अंग पूर्वों के ज्ञाता, लेकिन विशाखाचार्य को, कुंद कुंद स्वामी को, समंत भद्र उमा स्वामी महाराज को, पूज्यपात को, अकलंक देव को, आहा जिनसेन आदि शुभचंद्र वगैरह ऐसे आचार्य भगवंतों को, और बाद में पद्म पुराण निधान को हाथ जोड़ सिरनाए, ताकि भाषा वचनिका भाषण सब सुखदाय। पद्म नाम बलभद्र का, पद्म नाम बलभद्र का, 8वें बलभद्र मुनि सूरतनाथ 20वें तीर्थंकर के तीर्थ में हुए, दशरथ के पुत्र थे, शिवगामी नामी महा करुणावंत ज्ञानी ध्यानी दया। एक दोहा में उन्होंने पद्म माने राम का पूरा चरित्र, उनके भाई लक्ष्मण चंद्र सूर्य दोनों जगत की पीड़ा को हरने वाले, और महासती शीलवंती सीता जी, के पुत्र मोक्षगामी लवणाम भाई भरत और शत्रुघ्न आदि अलौकिक वर्णन है उस मंगलाचरण 45 दोहों का। हम क्या कहें, अरे अद्भुत ज्ञानानंद श्रावकाचार, अद्भुत अद्भुत है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा संकलित सहज सुख साधन की हमने चर्चा करी, वो भी अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। उनकी सहजानंद सोपान, ओहो हो, अध्यात्म सोपान, निश्चय धर्म मनन, और क्या चैतन्य स्वस्मरानंद आदि अनेक ग्रंथों के लिए विद्यार्थी जैन धर्म शिक्षा वगैरह किन किन ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया है। अरे आज जितनी पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होती है, जो दृश्य दिखाए जाते, वो सब उन्होंने एक प्रतिष्ठा पाठ का भी संकलन किया है, उसका अवलंबन लेकर के सब विधि विधान दिखाए जाते हैं। और भी आचार्य भगवंत हुए हैं, यानी किन किन का, यानी एक आप सोचो, महान आचार्य भगवंतों के द्वारा चारों अनुयोग तो अद्भुत है ही है, परंतु हम एक आपको पंडित प्रवर टोडरमल जी के द्वारा सबसे पहले कर्णानुयोग की वचनिका है, यानी कर्णानुयोग वैसे लोकालोक, उन्होंने तो बहुत सुंदर 1 लाख श्लोक प्रमाण वचनिकाएं सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से जीवकांड कर्मकांड लब्धि शास्त्र शास्त्र लोकसार आदि की। इसके बाद पंडित जयचंद जी छावड़ा हुए, उनके द्वारा द्रव्यानु के समय सारादि माने और सर्वार्थ सिद्धि ज्ञानाराव अष्टपादु आदि अनेक ग्रंथों की वचनिका उनके द्वारा लिखी गई। और पंडित दौलत राम जी के द्वारा प्रथमानुयोग में अर्थात महापुराण आदि, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि की, और पंडित सदाशिव जी के द्वारा यानी चरणानुयोग की ग्रंथों का भगवती आराधना तत्वार्थ सूत्र पर भी उनकी वचनिकाएं, रत्नकरण श्रावकाचार समंत भद्र स्वामी, क्या अद्भुत ऐसे। उस समय में कहते हैं वहाँ जयपुर में 100 कई विद्वान होंगे, लेकिन 110 विद्वान की एक छोटी सी पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें उनका उल्लेख है, विद्वानों के नाम है, उन्होंने किन किन ग्रंथों की वचनिका लिखी, कब कब कौन से संत से कौन से संत तक, क्या अद्भुत वर्णन। तो इन विद्वान बड़ा परम उपकार है, इनके द्वारा हमें ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए अलग अलग से। क्या कहे, आदि से अंत तक सहजानंद जी महाराज मनोहर जी बरनी, क्या ओहो, अल्पायु में उन्होंने कितने ग्रंथों की संस्कृत में अद्भुत, अरे समस्थान क्या वर्णन किया उनका। ओहो, ये तत्वार्थ सूत्र आदि जो समय सारादि ग्रंथराज है, उनके ऊपर उनके यानी प्रवचन भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और चले जाओ 10, 11, 12, 13, 14। ओहो, इतना साहित्य, इतना कि आप हम जिंदगी भर उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते। लगभग 500 के लिए बताया, 300 का तो प्रकाशन हो चुका,
बाकी का प्रकाशन हुआ कि नहीं हुआ है। बहुत अद्भुत सहजानंद जी महाराज, मनोहर जी वर्णी, छोटे वर्णी, बड़े वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी भी उनकी तारीफ करते कि उसका बहुत कुशाग्र बुद्धि है। उनका साहित्य का आप अवलोकन करो, अद्भुत अद्भुत भव्यात्मा को सरल से सरल भाषा में उनको समझाने का भव्यात्मा को उन्होंने प्रयत्न किया। सुनते हैं जब कभी वो शास्त्र सभा में अपना उद्बोधन देते थे, कहते तत्वार सूत्र ग्रंथराज, उसके 357 सूत्र, प्रथम अध्याय, पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण्य मोक्ष मार्ग। 1 महीने तक उनकी उसके ऊपर यानी उद्बोधन माने विवेचना होती थी। क्या अद्भुत उनका क्षोभम था। हम कहते इसी बारे वो पंडित पर भागचंद जी हुए जिन्होंने यानी महावीर भगवान की स्तुति करी, उन्होंने एक और भजन भी बनाए भागचंद जी, और क्या अद्भुत भजन बनाए। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, और कछु सुहावे तो आत्म अनुभव न आवे। अरे इष्टोपदेश का सार सुलभ भी इंद्रिय विषय जब नहीं सुहाते हैं तब आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति होती तो पुण्य के उदय से प्राप्त सुलभ वस्तु में भी अरुचि हो जाती है। क्या जब निज आत्मा अनुभव आवे और कछ, उन्होंने 2 एक छोटा और बड़ा भजन, इसमें तो एक में तो आत्मानुभव की अपूर्व विधि का विवेचन किया है। जब निज आत्मा अनुभव आवे और कछ सुहावे तो आत्मानुभव, प्रथम ही जिनाज्ञानुसारी तत्व प्रतीति अनावे। वाह, जिनाज्ञानुसार और सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार, चारों अनुयोगों के अनुसार तत्वों का चिंतन मनन, उसकी प्रतीति अनावे। आहा, क्या वर्णन किया उन्होंने। और फिर क्या करे, उसमें लिखा है, और मति ज्ञान को स्पर्शादि विषयों से व्यावृत करके स्पर्श सन्मुख लावे, और शुद्ध ज्ञान नए निक्षेप आदि के विकल्पों से उसको भी ऊपर उठा कर तत्व के निर्णय के काल में सब उपयोगी है। रत्न खरीदते समय विकल्प कीजिए, भोजन बनाते समय विकल्प कीजिए, परंतु भोजन करते समय तो भोजन का अनुभव कीजिए शांति से। तत्व निर्णय के काल में सब है, अनुभव के काल में तो एकाग्रता चिंता निरोधो ध्यान। क्या वर्णन किया उन्होंने। इस प्रकार अपना उपयोग जो इंद्रिय विषयों में भटक रहा है अन्य विकल्पों में, उस मति शुद्ध ज्ञान उपयोग को अपने स्वस्थ आत्मा के स्वरूप के चिंतन में विचार में लगा दिया जाए। और तो और क्या है, कुछ समय के लिए ऐसा शुद्ध निश्चय का जो विषयभूत आत्मस्वरूप है उसको सन्मुख रख करके शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, निर्विकारो हम, ऐसी यानी भावना। इसलिए वो भी अंतर्जल्प धीरे धीरे वो भी विकल्प कम होते जाते हैं। और जैसे भौरा होता है, पराग पुष्प का पराग मंडराता है, गुनगुनाता है, और जब पराग लेना प्रारंभ करता तब गुनगुनाना बंद हो जाता। उसी प्रकार ये उपयोग रूपी भौरा शुद्ध ओम, बुद्ध ओम, निरंजन ओम, माग्नंदीकृत करने सूत्र अपन ध्यान के उनके माध्यम से अंदर में गुनगुनाता है। और गुनगुनाते कुछ क्षण के लिए, 1 सेकंड का भी कम भाग के लिए जब एकाग्रता होती है, स्थिरता आती है, तन्मयता आती है, जो सहज आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति कोई शास्त्रों में नहीं है। वो तो जिस भव्यात्मा को आती वो भव्यात्मा ही जानता है, उसका अनुभवन करता है। और वहाँ संतों के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि उस काल में अगर कोई वज्रपात भी होवे तो उनका चित्त स्थिर नहीं होता है। संतों की बात बहुत बड़ी। उस समय कोई साध्य साधन का विकल्प, गुणगुणी का विकल्प, नए निक्षेप प्रमाण का विकल्प, ध्यान ध्याता का विकल्प,
अरे ये कोई विकल्प नहीं रहता है। अरे सम्यक दर्शन जा, अरे वो तो पानकवत ठंडाई में सब कुछ गर्भित है। इस प्रकार की अद्भुत दशा होती है। और उसके लिए उदाहरण दिया है, अंध को मिश्र दिसत नाई, लेकिन रसास्वाद उसको भी आता है। मिश्री सफेद है कि कैसी है, अंधे को नहीं दिखाई देती चर्म चक्षु के कारण, चर्म चक्षु का ज्योति, परंतु रसास्वाद आता है। और यहाँ अंत में तो ये लिखा है कि जिन भव्यात्मा का संसार पारावार निकट अल्प हो जाता है, अल्प में मुक्ति को प्राप्त होने वाले उन भव्यात्मा को ऐसा अनुभव होता है। और भागचंद जी कहते हैं ऐसे अनुभव को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। जो छोटा भजन है उसमें लिखा, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु सवाए। और क्या लिखते हैं, रस नीरस हो जाते हैं, राग द्वेष दो पंख वाला ये मन पक्षी स्थिर हो जाता है जब निज आत्म अनुभव आवे। क्या अद्भुत उन्होंने उसमें ऐसे अनुभव को हाथ जोड़ करके वो नमस्कार करते। आप इन भजनों को देखो, अध्यात्म भजन को देखो। एक आने सर सेठ हुकमचंद जी साहब, उनके यहाँ 3 बार स्वाध्याय चलती थी। स्वाध्याय में उच्च कोटि के विद्वान, बहुत प्रबुद्ध ब्रह्मचारी भाई और श्राविकाएं रहती थी। इंद्र भवन में सब चलता था। हमने भी कुछ समय के लिए पुण्योदय से लाभ मिला। एक वहाँ से भजन संग्रह 500 भजनों की एक पुस्तक निकली है, जिसमें सब उच्च कोटि के आध्यात्मिक विद्वानों के भजनों का संकलन है। उसमें क्या अद्भुत है उसको, अरे उसमें एक भजन भी बार कुछ कह नहीं सकते। एक एक भजन की अद्भुत महिमा है, पढ़ करके आनंदित हो जाते हैं। एक बार की कोई प्रसंग है, ललितपुर से कोई भव्यात्मा, वो तत्व रुचि वाले थे, स्वाध्याय की रुचि वाले थे, जमरी बाग में ठहरे थे इंदौर के लिए किसी प्रसंग से। उनको पता लगा कि शेर साहब यहाँ अर्थात वहाँ पर सभा होती है। शेर साहब तो स्वर्गस्थ हो गए थे और उस समय हम बाँचते थे शास्त्र में। ये सन 62-63 की बात होगी। माता वगैरह सब भव्यात्मा श्रवण आकर के बैठ गए, आधा पौन घंटा सुनते रहे। फिर कहा कि पंडित जी आपकी भावना हो, समय हो तो हम भजन बोले। इनका बहुत खुशी की बात है, भजन तो होना ही चाहिए शास्त्र के बाद, आध्यात्मिक भजन हो जो भी हो। तो फिर एक सज्जन ने भजन बोला, तो बोला कि समय हो तो एक मैं भी बोलूं, आप भी बोलिए। ऐसे करके उन्होंने, आहा, सब लोग शब्द रह गए, कंठस्थ थे। 5-5 भजन तो हमने उनके मुखारबिंद से सुने। और फिर उनको कहा कि आप कल भी पधारना। उनको एक को 100 150 भजन कंठस्थ थे, क्या गुनगुनाते थे, आनंद आ जाता था। यानी ये सब अद्भुत है। इन सब चीज़ों को आप और हम, ग्रंथों का कोई भी ग्रंथ हो, तत्वार सूत्र अद्भुत ग्रंथ है, अभी हम उसकी एक अध्याय की चर्चा करेंगे। बाकी जो भी ग्रंथ है, यानी कोई ग्रंथों में वो तो अद्भुत है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, अमृत उसमें भरा हुआ है। और उस अमृत का जो भव्यात्मा आस्वादन करता है, आत्मसात करता है, उसका जन्म जरा मृत्यु का रोग सदैव के लिए दूर हो जाता है, अल्पकाल में अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त हो जाता है। तो संक्षेप में जो चिंतन था 11 समय सार का, आप उसका चिंतन मनन करेंगे। शास्त्रों की अद्भुत महिमा है, अलग अलग शास्त्र है, किसका हम वर्णन करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सब जानते, उसका प्रचार बहुत हुआ है। लेकिन सूदृष्टि तरंगिणी एक ग्रंथ राज है, पंडित प्रवर्तेक संजय, जिन्होंने 3 लोक गति छेद नाम का विधान और 16 कारण और 10 लक्षण और रत्नत्रय और 5 परमेश्वर आदि उनके द्वारा विधान रचे गए। अब तो बहुत भव्यात्मा के द्वारा कई प्रकार से विधानों की रचना हो गई है। पहले वही विधान उपलब्ध होते थे। सूदृष्टि
ग्रंथ को भी आप अध्ययन करेंगे कि आप जो अल्प बुद्धि संस्कृत प्राकृत के नहीं जानने वाले भव्यात्मा एक ग्रंथ को भी अगर स्थिरता से अगर उसका अध्ययन मनन किया जाए तो उच्च कोटि का वो तत्वज्ञ यानी शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ हो जाता है। कभी कभी फिर चर्चा होगा तो करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आप सभी ये दुर्लभ जो मनुष्य पर्याय है अवसर आया उसको हाथ से ना जाए। जो मानुष पर्याय शुक्ल सुनियोजन वाणी ये अवसर हाथ में आया हाथ से न जाए इसका सार्थक करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ में। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।